हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि आप MS एक्सेल में किसी सोर्स डेटा के बेसिस पे पिवट टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और उसमें टाइमलाइन को इंसर्ट करके उसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि ये सोर्स डेटा है, हमारे पास काफी लंबा डेटा है। अब इसके बेसिस पे अगर आपको डेटा एनालिसिस करना है तो उसके लिए आपको पिवट टेबल को इंसर्ट करना पड़ता है। तो वो कैसे करना है, आपको सबसे पहले Ctrl+A प्रेस करके पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ पे पिवट टेबल का फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है, उसमें से टेबल और रेंज के ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से देखिए ये पूरा का पूरा डेटा सिलेक्टेड है टेबल और रेंज में, जो हमने अभी Ctrl+A प्रेस करके किया है। अगर आपको पिवट टेबल को एग्जिस्टिंग वर्कशीट में इंसर्ट करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। न्यू वर्कशीट में इंसर्ट करना है तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं ओके पे क्लिक कर रही हूँ तो देखिए न्यू शीट इंसर्ट हो गई। यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ और इसे मैं रीनेम कर सकती हूँ पिवट टेबल करके, यहाँ पे इसे मैंने रीनेम कर दिया है। ये पिवट टेबल इंसर्ट हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए पिवट टेबल फील्ड्स है राइट हैंड साइड में, इसका इस्तेमाल करके आप पिवट टेबल को पहले इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रोज है, कॉलम्स है, फिल्टर है और वैल्यूज का ऑप्शन है। सबसे इजी तरीका है कि वैल्यूज के ऑप्शन में हमेशा वो कैटेगरी या वो फील्ड आएगी जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यहाँ से देखिए अमाउंट का जो फील्ड है उसे मैं वैल्यूज में लेकर आ रही हूँ क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू को डिनोट करता है। रोज में आपको उस फील्ड को रखना है जिसे आप रोज में अरेंज करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ से क्लाइंट के फील्ड को मैं यहाँ पे ड्रैग करके ला रही हूँ, तो यहाँ पे मैं रोज को रख रही हूँ। तो देखिए सारे के सारे क्लाइंट्स रोज में आ गए, जो हमारे देखिए सोर्स डेटा में दिखते थे कि बार बार रिपीटेड वे में दिखते थे, जो यहाँ पे 7 कंपनीज आ गई रोज में। अब मुझे कॉलम में भी कुछ फील्ड्स चाहिए तो मैं यहाँ पे रीजन को इंसर्ट कर रही हूँ। तो देखिए BCDE कॉलम में रीजन के फॉर्म में ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट का रीजन आ गया है कि जैसे कि ABC कॉर्पोरेशन का ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट में ये परफॉर्मेंस रहा है और ग्रैंड टोटल ये रहा है। तो इस तरह से आप कॉलम में और रोज में फील्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे अगर आपने पिवट टेबल में किसी भी सेल को सेलेक्ट करके रखा है, तब देखिए यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज का टैब ओपन होता है। अगर आप कहीं पे भी बाहर वर्कशीट में सेलेक्ट कर देंगे तो देखिए पिवट टेबल एनालाइज का टैब जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो आपको सेल में सेलेक्टेड रखना है, पिवट टेबल एनालाइज पे जाइए और यहाँ पे देखिए इंसर्ट टाइमलाइन का ऑप्शन आपको मिल रहा है। आप इस पे क्लिक कीजिए, डेट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो देखिए एक टाइमलाइन यहाँ पे इंसर्ट हो गया। यहाँ पे लिखा है मंथ्स, तो देखिए यहाँ पे सारे मंथ्स आ गए और ईयर्स भी आ गए, जैसे 2022। जो भी डेटा में ईयर्स होंगे वही ईयर्स यहाँ पे डिपिक्ट होते हुए दिखेंगे। जैसे 2019 से लेकर 2022 का डेटा है ये और मंथ वाइज है। अगर मैं किसी भी मंथ पे क्लिक करती हूँ तो देखिएगा यहाँ पे जो डेटा है पिवट टेबल में ये भी चेंज होगा। ये देखिए अक्टूबर 2019 में सिर्फ ये 2 कंपनीज ने इन 2 रीजन्स में ही कुछ परफॉर्मेंस दी है। अगर दिसंबर 2019 का डेटा देखेंगे तो ये इस तरह से है। मार्च का डेटा 2020 का ये है। तो जैसे जैसे आप टैब्स पे क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे आपको डेटास मिलते जाएंगे। तो ये और इन डेप्थ फिल्टरिंग कर देता है टाइमलाइन आपके लिए। अगर आपको डेटा को और डेप्थ में एनालाइज करना है तो उसके लिए टाइमलाइन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से आप टाइमलाइन का यूज कर सकते हैं। अक्टूबर 2020 में ये डेटा है। अब जैसे फिल्टरिंग कर दिया है मंथ्स के बेसिस पे, अब मुझे क्वार्टर के बेसिस पे चाहिए। तो ये देखिए क्वार्टर के बेसिस पे भी आ गया कि 2020 का क्वार्टर 1 में क्या परफॉर्मेंस था, ये आ गया। 2020 में क्वार्टर 2 में क्या परफॉर्मेंस था, ये आ गया। ऐसे ही आप जिस टैब पे क्लिक करेंगे तो वो आ गया। डे वाइज भी आप पा सकते हैं रिजल्ट्स को, जैसे कि सितंबर 28 को क्या था तो कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं था, 30 सितंबर को भी कुछ नहीं था। ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं। 6 अक्टूबर 2021 में क्या हुआ है, तो ये वाले कंपनी ने सिर्फ ईस्ट रीजन में कुछ परफॉर्मेंस दिया है 6 अक्टूबर 2021 को। तो ये सारा डेटा आपके सामने आ जाता है। अब मैं एक चीज आपको दिखाती हूँ कि जैसे अगर मैं इसे क्वार्टर के बेसिस पे सेलेक्ट कर रही हूँ और मैं यहाँ से इस पिवट टेबल को बस सेलेक्ट कर रही हूँ और पिवट टेबल एनालाइज में जाके पिवट चार्ट को मैं इंसर्ट कर रही हूँ, तो और कॉलम चार्ट को मैं इंसर्ट कर दे रही हूँ ओके पे क्लिक करके। यहाँ पे चार्ट इंसर्ट हो गया। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे देखिए
टैब्स चेंज करूंगी हमारा चार्ट भी चेंज हो जाएगा। तो आप फिल्टर करने के साथ साथ डेटा को विजुअलाइज भी कर सकते हैं अगर आप टाइमलाइन और चार्ट्स को साथ में यूज कर लें। जैसे मैं Q2 2021 पे क्लिक करूंगी तो ये देखिए ये डेटा आ गया कि ये हुआ है 2021 में Q2 में, और यहाँ से रिलेटेड डेटा विजुअलाइजेशन के लिए चार्ट भी चेंज हो गया। तो इतना इजी है एक क्लिक में पूरे सोर्स डेटा को एनालाइज करना। सोर्स डेटा में अगर कोई आपसे पूछे तो यहाँ से तो आप कुछ भी एनालिसिस नहीं बता पाएंगे, जो कि आप पिवट टेबल में टाइमलाइन और चार्ट्स को यूज करके बता सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि 2022 में Q2 में क्या परफॉर्मेंस थी, ये रही, और इसका डेटा विजुअलाइजेशन ये रहा। अब यहाँ पे आप ईयर के बेसिस पे भी टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं कि पूरा का पूरा ईयर आ जाएगा। जैसे 2020 का फुल ईयर, तो वो भी इसका डेटा आ गया। 2021 का फुल ईयर का डेटा, तो ये देखिए टाइमलाइन छोटा हो गया और उसके टैब्स छोटे हो गए, क्योंकि वही कैटेगरी आपने चूज किया अगर ईयर का, तो सारे सिर्फ 4 टैब्स आ रहे हैं। क्वार्टर में और डेज में और मंथ्स में आपको ज्यादा टैब्स मिलेंगे। तो इस तरह से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं और डेटा को विजुअलाइज भी कर सकते हैं। तो ये यूज है टाइमलाइन का पिवट टेबल में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।